टुनटुनपुर गांव में छोटी सी झोपड़ी में एक परिवार रहा करता था। एक माँ और बेटे बहुत ही गरीब थे। घर की आर्थिक स्थिति ज्यादा ठीक नहीं थी। जैसे तैसे वे लोग अपना गुजारा किया करते थे। लगभग गांव में सबसे करीब परिवार में से थे। उसी के गांव में पास के घर में सुधीर बाबू रहते थे। पास की दुकान का मालिक सुधीर बाबू बहुत ही नेक इंसान था। राधिका नाम की एक लड़की जो कॉलेज की छात्रा है, रोज उसके पास से गुजरती है। सड़क किनारे एक पुराना ठेला। सुबह का समय है। सरला देवी ठेले पर समोसे कचौरी की तैयारी कर रही हैं। अरे मेरे घुटने की दर्द तो जाती ही नहीं है। अगर आज भगवान की कृपा से आज कुछ कमा लो तो अच्छा होगा। माँ, आज तो आलू ही नहीं बचे, समोसे कैसे बनाएंगे? मसाले बनाने में भी वक्त लग जाएगी। चिंता मत कर बेटा, 2 समोसे कम बना लेंगे। भगवान का नाम ले और चूल्हा जला। कुछ न कुछ तो गुजारा हो ही जाएगा, आज इससे ही काम चलाते हैं। राजू चूल्हा जलाता है। सरला समोसे तलने लगती है। सुधीर बाबू उसके ठेला के करीब आता है और कहता है, अरे सरला बहन, आज तो बड़ी खुशबू आ रही है। 2 कचौरी और 1 समोसा देना। बस अभी निकालती हूँ बाबूजी, गरम गरम है। सुधीर बाबू हंसते हुए कहता है, तेरे हाथ की बात ही अलग है। होटल के समोसे भी फीके लगते हैं। उसी समय वहां राधिका आती है। उसके पास महंगे कपड़े और किताबें हैं। उसके ठेले के पास रुककर राधिका कहती है, आंटी, आज एक समोसा देना और थोड़ा चटनी ज्यादा डालना, बहुत भूख लगी है। हाँ बिटिया, वैसे तू तो कभी समोसा नहीं खाती थी। अरे हाँ आंटी, आज मूड हुआ, और वैसे भी आपकी मुस्कान से भूख और बढ़ जाती है। माँ, आज भी 50 रुपए बच गए। अगले हफ्ते स्कूल की फीस भर दूंगा। ये अच्छा रहेगा। तो माँ बताओ, आज कितनी कमाई हुई है? समोसे से तो घर नहीं चल पाएगा, हम लोगों को कुछ और करना चाहिए। हाँ ठीक है बेटा, तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, यही सपना है मेरा। बेटा, तू कमाई की चिंता मत कर, तू बस मन लगाकर पढ़ाई कर, एक नेक और बड़ा इंसान बन। पर माँ, हमारे स्कूल में पिछले महीने की भी पैसे बाकी है, और टीचर ने कहा है स्कूल फी जल्द से जल्द सभी बच्चों को भर देना है। मैं पढ़ाई में तो बहुत मन लगा रहा हूँ। और एक दिन मैं बड़ा ऑफिस बनवाऊंगा आपके लिए, जहां आप सिर्फ आराम करेंगी। सरला देवी की आंखों में आंसू आ जाती है। आंसू भरी आंखों से देखते हुए कहती हैं, अरे नहीं रे, मुझे तो समोसे की खुशबू ही अब जिंदगी लगती है। तू चिंता ना कर बेटा, बस पढ़ने जाया कर, समझा? एक रात बहुत ही ज्यादा बारिश होने लगती है। सरला देवी और राजू बहुत ही ज्यादा भीग जाते हैं और बारिश की वजह से उसके ठेले पर कोई ग्राहक नहीं आते हैं। माँ, आज कोई नहीं आ रहा, चलो वापस चलते हैं, वरना हम लोग भीग जाएंगे और मौसम भी ठीक नहीं है। इस बारिश की वजह से हम लोग और ज्यादा परेशान हो गए हैं। अगर जल्दी घर वापस नहीं गए तो समोसे भी खराब हो जाएंगे। नहीं बेटा, हो सकता है कोई भूखा आ जाए, भले ही हम न बेच पाएं, किसी को बांट देंगे। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा व्यक्ति आता है। कांपते हाथों से देखता है ठेला। अरे बहन, बहुत समय से कुछ खाया नहीं है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? पास की साड़ी दुकान बंद हो गई है, सिर्फ तुम्हारी दुकान दिखाई दी, मुझे तो मांगने चला आया। ले भाई, गरम गरम खा ले, भूख के आगे पैसा नहीं देखा जाता। तभी सरला देवी उस बूढ़े बाबा को समोसे देकर अपने घर की ओर जाने की तैयारी में लग जाती है। तेज बारिश होने के बावजूद वे लोग भीग कर घर जैसे तैसे पहुंच जाते हैं। माँ, आज तो समोसे खराब होने से बच गए, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा कारोबार सही से नहीं चल पाएगा। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। इस बारिश की मौसम में हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं और समोसे तैयार कर देती हूँ और कल हम फिर से बेचेंगे। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे, सिर्फ 5 रुपए में समोसे ले लो, समोसे ले लो,
गर्मा गर्म समोसे। इस गांव का एक सेठ लड्डू राम, जिसकी एक समोसे और कचौड़ियों की दुकान थी, वह बहुत ही चतुर और लालची था। अपनी मिठाइयाँ और कचौरी में मिलावट करता था। तभी राजू से सेठ लड्डू राम कहता है, ए राजू, सुन, ये काम छोड़ दे वरना बहुत महंगा पड़ेगा। तू अच्छी कमाई करके मेरे धंधा बंद करवाना चाहता है। तू यह सब बंद कर दे और अपनी माँ को कह दे यहाँ पर ठेले और दुकान ना लगाएं, समझा? जा यहाँ से। अरे ओ सेठ, मैं तेरे दुकान को बंद नहीं करवाना चाहती हूँ। मैं तो यहीं पर ठेले लगाऊंगी। तो सुन, मेरे बेटे को इतने परेशान मत कर, वरना मैं सरपंच जी को जाकर कह दूंगी तू मेरे बेटे को धमकी देता है। अरे जा बोल देना, मैं किसी से डरता नहीं है। तू कर ले तुझे जो करना है। मैं तो यह तेरी दुकान बंद करवा कर रहूंगा, समझ गई तू? ये सेठ तो धमकी देकर गया है, ये कुछ भी कर सकता है। अगर उसने कुछ किया तो हम लोग क्या करेंगे? हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। अगले ही दिन सरला देवी के समोसे में लड्डू राम चुपके से मिलावट कर देता है। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे, सिर्फ 5 रुपए में समोसे ले लो। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे। अरे सरला बहन, गरम गरम समोसे पैक कर दो। आज तो मेरी बीवी भी नहीं है, आज तो मजे से खाऊंगा। अरे हाँ, क्यों नहीं, ये लो भाई, गरम गरम समोसे। अरे सरला बहन, 10 समोसे पैक कर दो। आज तो दोस्तों के साथ मजे करूंगा, आज तो मजा आ जाएगा। वाह! सभी लोग बहुत ही खुशी से मजे में उसके समोसे लेकर खाते हैं और अगले ही दिन सारे गांव वाले बीमार हो जाते हैं। सभी को फूड पॉइजनिंग हो जाती है। अरे भाई, मैंने सरला के समोसे खाए थे शायद, इसलिए मेरी तबीयत खराब हो गई भैया। हाँ भाई हाँ, मैंने भी खाई थी कल, और सरला के समोसे से मेरे पेट में बहुत ही तेज और जोड़ों की दर्द हो गई थी। हमें सरला को जाकर कहना होगा। सभी लोग सरला के ठेले पर जाकर सरला से कहते हैं, अरे सरला बहन, ये तूने क्या मिलावट किया है अपने समोसे में? तेरे समोसे तो खाने से हमारे मन खुश हो जाते थे, लेकिन कल हमने तेरे समोसे खाकर अपना तबीयत खराब कर लिया ना भाई। ना, अब तो मैं तेरे समोसे कभी नहीं खाऊंगा। मैं उस सेठ के समोसे जाकर खरीद लूंगा। अरे नहीं नहीं भाई जी, हमने तो ऐसा कोई भी मिलावट नहीं किया है। आप लोगों से कोई गलती हुई होगी। अरे एक तो समोसे भी लो और ऊपर से हमारी गलती। वाह भाई वाह। चलो भाई चलो, अब हम लोग यह समोसे नहीं खाएंगे। अरे हाँ चलो, अब हम लोग यह समोसे नहीं खाएंगे। सरला और राजू चुपचाप अपने घर वापस लौट जाते हैं। तभी राजू कहता है, माँ, लगता है कुछ गड़बड़ है। ये सेठ ने हमें धमकी दी थी कि तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगा। ये उसी का ही तो नतीजा नहीं है। उसने ही लगता है चुपके से हमारे समोसे के मसाले में कुछ मिला दिया है। अगली सुबह जब सरला देवी और राजू फिर से समोसे बनाने की तैयारी करते हैं तो सेठ दोबारा मिलावट करने के लिए राजू के घर जाता है। तभी गांव के सरपंच उसे यह करते हुए देख लेते हैं। तभी राजू और सरला देवी भी वहां आ जाती है और वह दोनों भी उसे यह करते हुए देख लेते हैं। अरे देखिए सरपंच जी, ये हमारे समोसे के मसाले में मिलावट करके गांव के सारे लोगों की तबीयत खराब कर रहा है। इसे जल्दी से गिरफ्तार करवा दीजिए। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है जो लड्डू राम को पकड़ के ले जाती है। अब सब ठीक था। सरला के ठेले पर भीड़ रहने लगती है और अब उसकी पास में ही एक छोटी सी भी दुकान खुल गई है, राजू समोसा सेंटर। वाह राजू, दुकान भी खोल ली अब। हाँ दीदी, माँ के हाथ के समोसे से ही नाम हुआ। अब माँ दुकान में बैठती हैं, मैं बाहर संभालता हूँ। सरला देवी पीछे से कहती है, अरे बिटिया, आज भी जो भूखा आता है उसे खाना मिलता है यहाँ, बिना पैसे के भी। और हमारे दुकान में अनेक प्रकार की मिठाइयाँ भी बिकने लगी हैं और कचौड़ियाँ भी, तो तुम जब चाहो तब ले सकती हो। इसलिए बेटा, मेरी दुकान में आने वाले कभी उदास होकर नहीं जाते हैं। तुझे भी अपने परिवार को लेकर मेरे दुकान आना चाहिए कभी। उन्हें भी खिला बेटा।
अंत में सपने बड़े नहीं होते, सोच बड़ी होनी चाहिए। गरम समोसे और माँ की ममता ने एक ठेले को दुकान बना दिया।